जलंधर ने जब सुना कि देवताओं ने उसके पिता समुद्र का मंथन करके उनकी सभी उत्तम वस्तुओं का हरण कर लिया, तो वह देवताओं से प्रतिशोध लेने और अपने पिता की समस्त चीजों को वापस लाने का प्रयत्न करने लगा। जाने आगे क्या हुआ इस अध्याय में। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में। नमस्कार, मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। सनत कुमार बोले, इंद्र सहित सभी देवता उस दैत्य को पुनः आता हुआ देखकर भय से कांप उठे और शीघ्र ही एक साथ भाग गए। प्रजापति को आगे कर वे सब बैकुंठ में गए और फिर प्रजापति सहित सभी देवता प्रणाम कर विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे ऋषिकेश, हे महाबाहो, हे भगवन, हे मधुसूदन, हे देव देवेश, हे सर्वदैत्य विनाशक, आपको नमस्कार है। मत्स्य रूप धारण कर सत्यव्रत राजा के साथ प्रलयाब्धि में विहार करने वाले तथा वेदों को लाने वाले मत्स्य रूप हे विष्णु, आपको नमस्कार है। समुद्र मंथन के लिए देवताओं के महान उद्योग करते समय मंद्राचल पर्वत को धारण करने वाले कच्छप रूप आपको नमस्कार है। मनुष्यों को आश्रय देने वाली इस वसुंधरा को दाढ़ पर धारण करने वाले यज्ञ वराह स्वरूप हे भगवन, आपको नमस्कार है। विप्र रूप से दैत्येंद्र बलि को छलने वाले उपेंद्र नामक वामन रूपधारी हे विष्णु, हे विभो, आपको नमस्कार है। क्षत्रियों के क्षत्र का अंत करने वाले, माता का हित करने वाले, कुपित होने वाले तथा दुष्टजनों का विनाश करने वाले और परशुराम के रूप से अवतार धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। लोक को प्रसन्न करने वाले मर्यादा पुरुष तथा शीघ्र रावण का वध करने वाले और सीतापति राम के रूप में अवतार ग्रहण करने वाले, आपको नमस्कार है। गूढ़ ज्ञान वाले, राधा के साथ विहार करने वाले तथा विविध लीला करने वाले कृष्ण रूपधारी आप परमात्मा को नमस्कार है। गुप्त शरीर धारण करने वाले योग के आचार्य तथा वेद विरुद्ध जैन रूप एवं बौद्ध रूप को धारण करने वाले आप लक्ष्मीपति को नमस्कार है। सद्धर्म की स्थापना के लिए मलेच्छों का विनाश करने वाले, अनंत शक्ति से संपन्न तथा कल की रूप धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, देवहूति के लिए कपिल रूप धारण कर सांख्य योग का उपदेश करने वाले आप महात्मा सांख्याचार्य को नमस्कार है। परमहंस रूप से आत्म मुक्तिपरक परम ज्ञान का उपदेश करने वाले ज्ञान रूप विधाता, आपको नमस्कार है। समस्त लोगों के हित के लिए पुराणों की रचना करने वाले तथा वेदों का विभाग करने वाले वेद व्यास रूपधारी, आपको नमस्कार है। इस प्रकार मत्स्य आदि रूपों से भक्तों के कार्य के लिए तत्पर रहने वाले तथा सृष्टि, पालन एवं प्रलय करने वाले ब्रह्मरूप हे प्रभु, आपको नमस्कार है। अपने दासों के दुखों को दूर करने वाले, सुखद शुभ स्वरूप गरुड़ पर सवारी करने वाले पीतांबरधारी आप विष्णु को नमस्कार है। सभी क्रियाओं के एकमात्र कर्ता तथा शरणागत रक्षक, आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों के द्वारा संतप्त देवताओं के दुख का नाश करने वाले हे वज्र स्वरूप, शेष रूपी शैया पर शयन करने वाले तथा सूर्य चंद्र नेत्र वाले, आपको नमस्कार है। हे कृपा सागर, हे रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। जलंधर ने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। उसने सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि को अपने स्थान से हटा दिया है तथा पाताल से नागराज को
और धर्मराज को भी निकाल दिया है। वे देवता मनुष्यों के समान भटक रहे हैं, इससे वे शोभित नहीं हो रहे। इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप उसके वध का उपाय सोचिए। सनत कुमार बोले। तब करुणा सिंधु मधुसूदन देवताओं का यह दीन वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, आप लोग भय का त्याग कीजिए। मैं स्वयं युद्ध में जाऊंगा और दैत्य जलंधर से युद्ध करूंगा। इस प्रकार कहकर दुखी मन वाले भक्त वत्सल दैत्यारी विष्णु अनुग्रह पूर्वक सहसा उठकर गरुड़ पर वेग से सवार हो गए। उस समय देवताओं के साथ जाते हुए अपने पति श्री विष्णु को देखकर नेत्रों में जल भरकर हाथ जोड़कर समुद्रपुत्री लक्ष्मी जी ने यह वचन कहा। लक्ष्मी जी बोली, हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिया और सदा आपकी भक्त हूं तो हे कृपानाथ, आप मेरे भाई का वध युद्ध में कैसे कर सकते हैं? विष्णु जी बोले, मैं उस जलंधर के साथ अपना पराक्रम करूंगा। देवों ने मेरी स्तुति की है, अतः मैं शीघ्र ही युद्ध के लिए जाऊंगा। किंतु रुद्रांश से उसके उत्पन्न होने, ब्रह्मा को वचन देने तथा तुम्हारी प्रीति के कारण इस जलंधर का वध नहीं करूंगा। सनत कुमार बोले। यह कहकर विष्णु शंख, चक्र, गदा तथा तलवार धारण कर गरुड़ पर सवार हो और इंद्रादि देवताओं को साथ लेकर युद्ध करने के लिए वेगपूर्वक चल पड़े। विष्णु के तेज से प्रकाशित होते देवताओं के साथ सिंहनाद करते हुए वे शीघ्र वहां पहुंचे जहां वह जलंधर था। उस समय अरुण के लघु भ्राता गरुड़ के पंखों के वायु वेग से पीड़ित हुए दैत्य इस प्रकार चक्कर काटने लगे जैसे वायु के द्वारा उड़ाए गए बादल आकाश मंडल में घूमने लगते हैं। तब वायु के वेग से पीड़ित हुए दैत्यों को देखकर अमरयुक्त वचन कहता हुआ जलंधर बड़ी तेजी से विष्णु पर झपटा। इसी बीच विष्णु की तेज से दैदीप्यमान महाबलशाली देवता भी प्रसन्न होकर युद्ध करने लगे। तब वहां पर उपस्थित देवसेना को युद्ध के लिए उद्वत देखकर जलंधर ने युद्ध में दुर्मद दैत्यों को आज्ञा दी। जलंधर बोला, हे श्रेष्ठ दैत्यों, तुम लोग सदा से कायर किंतु प्रबल इन इंद्रादि देवताओं के साथ आज अत्यंत कठिन युद्ध करो। 1,00,000 संख्या वाले मौर्य, 100 संख्या वाले धौम्र, करोड़ों की संख्या वाले कालकेय, 1,00,000 की संख्या वाले कालक दोहर्द तथा कंक नामक असुर तथा अन्य असुर भी मेरी आज्ञा से अपनी अपनी सेनाओं के साथ निकले। सभी लोग सज्जित होकर विशाल सेनाओं से युक्त हो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए निर्भय एवं संशय रहित होकर निकल पड़े। हे शुंभ एवं निशुंभ, महाबलवान तुम दोनों क्षण मात्र में युद्ध करने में कायर तथा तुच्छ देवताओं का विनाश कर दो। सनत कुमार बोले, जब जलंधर ने इस प्रकार दैत्यों को आज्ञा दी तब युद्ध विशारद वे समस्त असुर अपनी चतुरंगिणी सेना लेकर युद्ध करने लगे। वे गदा, तीक्ष्ण बाण, शूल, पटिश, तोमर, परशु तथा शूलादि अस्त्रों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। विष्णु के बल से युक्त वे महाबलवान देवगण सेनाओं को साथ लेकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ आयुधों से प्रहार करने लगे। वे सिंह के समान गर्जन करते हुए तथा बाणों को छोड़ते हुए युद्ध कर रहे थे। कोई तीक्ष्ण बाणों से, कोई मूसलों से और तोमरों से तथा कोई परशु से एवं त्रिशूल से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार देव दानवों में महाभयंकर संग्राम छिड़ गया जो मुनियों तथा सिद्धों में भय उत्पन्न करने वाला था। सनत कुमार बोले, इसके बाद महापराक्रमी दैत्य शूल, परशु और पटिशों से भय से व्याकुल चित्त वाले देवताओं पर प्रहार करने लगे। तब दैत्यों के आयुधों से छिन्न भिन्न शरीर वाले इंद्र सहित सभी देवता भय से व्याकुलचित हो उठे और रण से भागने लगे। तत्पश्चात देवताओं को भागते हुए देखकर ऋषिकेश विष्णु गरुड़ पर सवार होकर शीघ्र ही युद्ध करने के लिए आ गए। भक्तों को अभय देने वाले वे विष्णु चारों ओर
प्रकाश फैलाते हुए सुदर्शन चक्र को हाथ में धारण करने के कारण अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। हे मुने, समस्त युद्धों में विशारद, शंख, खड्ग, गदा एवं शांग धनुष धारण किए हुए, कठोर अस्त्रों से युक्त तथा अत्यंत कुपित उन महावीर विष्णु ने शांग नामक धनुष चढ़ाकर उसकी टंकार की। उसके महान नाद से त्रिलोकी व्याप्त हो गई। क्रोध में भरे हुए भगवान विष्णु के धनुष से छोड़े गए बाणों के द्वारा करोड़ों दैत्यों के सिर कट गए। उस समय अरुण के छोटे भाई गरुड़ के पंखों की वायु के वेग से पीड़ित हुए दैत्य आकाश में पवन प्रेरित बादलों के समान चक्कर काटने लगे। तब दैत्यों को गरुड़ के पंखों की आंधी से पीड़ित देखकर देवताओं में भय उत्पन्न करने वाले महादैत्य जलंधर ने अत्यधिक क्रोध किया। उन्हें दैत्यों को मर्दित करता हुआ देखकर फड़कते हुए ऊंटों वाला वह जलंधर विष्णु से युद्ध करने के लिए वेग पूर्वक आ गया। उस दैत्यपति ने देवताओं तथा असुरों को भय उत्पन्न करने वाला महानाद किया। उससे सुनने वाला कान विदीर्ण हो जाता था। दैत्य जलंधर के महाभयंकर नाद से सारा जगत व्याप्त हो गया और कंपित होने लगा। इसके बाद बाणों से आकाश को पूर्ण करते हुए विष्णु तथा उस दैत्येंद्र में घमासान युद्ध होने लगा। हे मुने, परस्पर उन दोनों के उस भयंकर युद्ध से देवों, असुरों, ऋषियों तथा सिद्धों को बड़ा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। विष्णु ने दैत्य की छाती में एक बाण से प्रहार करते हुए बाण समूह से उसके ध्वज, छत्र, धनुष तथा बाणों को काट दिया। इसी बीच उस दैत्य ने भी बड़ी शीघ्रता से हाथ में गदा लेकर उछलकर उस गदा से गरुड़ के सिर पर प्रहार करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। फड़कते हुए ऊंटों वाले उस दैत्य ने कुपित होकर अपने चमचमाते हुए तीक्ष्ण शूल से भगवान विष्णु की छाती पर भी प्रहार किया। उसके बाद दैत्यनाशक विष्णु ने हंसते हुए अपने खड़ग से उसकी गदा काट दी और शांग धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाकर तीक्ष्ण बाणों से उसे बेध दिया। इस प्रकार देवताओं के शत्रु का वध करने वाले विष्णु क्रोध में भरकर अत्यंत तीक्ष्ण एवं भयदायक बाण से जलंधर दैत्य पर शीघ्रता से प्रहार करने लगे। तब महाबली दैत्य ने उनके बाण को आया हुआ देखकर अपने बाण से उसे काटकर बड़ी शीघ्रता से विष्णु के हृदय पर प्रहार किया। महाबाहु वीर विष्णु भी असुर के द्वारा छोड़े गए उस बाण को तिल के समान काटकर गर्जन करने लगे। फिर क्रोध से कांपते हुए विष्णु ने जब दूसरा बाण धनुष पर रखा, तभी महाबली उस दैत्य ने अपने बाण से उस बाण को काट डाला। तब वासुदेव विष्णु ने क्रोधपूर्वक उस राक्षस के विनाश के लिए पुनः धनुष पर बाण चढ़ाया और सिंह की भांति गर्जना की। बलशाली दैत्येंद्र जलंधर ने भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए अपने बाण से विष्णु के उस शांग नामक धनुष को काट डाला। इसके बाद देवताओं को भय देने वाला उग्र, पराक्रम वाला तथा महावीर वह दैत्य तीक्ष्ण बाणों से मधुसूदन पर प्रहार करने लगा। तब कटे हुए धनुष वाले लोक रक्षक भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए अपनी विशाल गदा चलाई। जलती हुई अग्नि के समान विष्णु के द्वारा चलाई गई वे अमोघ गदा बड़ी शीघ्रता से उस राक्षस के शरीर में लगी। वह महादैत्य उसके प्रहार से पुष्पमाला से आहत हुए मदोन्मत्त हाथी के समान कुछ भी विचलित नहीं हुआ। तदनंतर देवताओं में भय उत्पन्न करने वाले रण दुर्मुद उस जलंधर ने क्रोध में भरकर अग्नि के सदृश त्रिशूल विष्णु पर चलाया। तब विष्णु ने शिवजी के चरण कमलों का स्मरण करके अपने नंदक नामक खड़ग से शीघ्र ही बड़ी तेजी से उस त्रिशूल को काट डाला। त्रिशूल के कट जाने पर उस दैत्य ने सहसा उछलकर शीघ्रतापूर्वक आकर अपनी दृढ़ मुष्टि से विष्णु की छाती पर प्रहार किया। तब उन महावीर विष्णु ने भी उस व्यथा की चिंता न करके अपनी दृढ़ मुष्टि से जलंधर के हृदय पर प्रहार किया। तदनंतर जानों, बाहों एवं मुष्टियों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए उन दोनों महावीरों का बाहुयुद्ध होने लगा। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उस दैत्य से बहुत देर तक युद्ध करके विष्णु
विस्मित हो गए और मन में दुख का अनुभव करने लगे। इसके बाद मायाविदों में श्रेष्ठ तथा माया करने वाले विष्णु ने प्रसन्न होकर मेघ के समान गंभीर वाणी में दैत्यराज से कहा। विष्णु जी बोले, हे दैत्य श्रेष्ठ, तुम महाप्रभु रण दुर्मुद तथा धन्य हो, जो इन उत्तम आयुधों से तनिक भी भयभीत नहीं हुए। मैंने इन्हीं उग्र आयुधों से महायुद्ध में बहुत से दुर्मद तथा वीर दैत्यों को मारा है। वे छिन्न देह होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे महादैत्य, मैं तुम्हारे युद्ध से प्रसन्न हो गया हूं। तुम महान हो। तुम्हारे समान वीर चराचर सहित त्रिलोकी में आज तक दिखाई नहीं पड़ा। हे दैत्यराज, तुम्हारे पराक्रम से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारे मन में जो भी हो उस वर को मांगो, वह अदय हो तो भी तुम्हें दूंगा। सनत कुमार बोले, उन महामायावी विष्णु का यह वचन सुनकर महाबुद्धिमान दैत्यराज जलंधर ने कहा। जलंधर बोला, हे भावुक, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन महालक्ष्मी तथा अपने गणों के साथ मेरे घर में निवास करेंगे। सनत कुमार बोले, उस महादैत्य के इस वचन को सुनकर खिन्न मन वाले देवेश भगवान विष्णु ने ऐसा ही हो यह कहा। उसके बाद विष्णु जी सभी देवताओं एवं महालक्ष्मी के साथ जलंधर के नगर में आकर निवास करने लगे। तब हर्ष से पूर्ण मन वाला वह जलंधर भी अपने घर आकर अपनी बहन लक्ष्मी और विष्णु के साथ निवास करने लगा। वह जलंधर देवताओं के अधिकार पर दानवों को नियुक्त कर हर्षित होकर पुनः पृथ्वी पर लौट आया। वह सागर पुत्र जलंधर देव, गंधर्व एवं सिद्धों के पास जो रत्न संचित था उसे अपने अधीन करके रहने लगा। वह महाबली पाताल लोक में महाबलवान निशुंभ नामक दैत्य को स्थापित कर शेषादि को पृथ्वी पर ले आया और देव, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को अपने पुर में नागरिक बनाकर तीनों लोकों पर शासन करने लगा। इस प्रकार देवगणों को अपने वश में करके जलंधर धर्मपूर्वक प्रजाओं का पालन वैसे ही करने लगा जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करते हैं। उसके धर्मपूर्वक राज्य का शासन करते रहने पर कोई भी रोगी, दुखी, दुर्बल और दीन नहीं दिखाई पड़ता था। जलंधर धर्मपूर्वक शासन करता था और जैसा कि उसके राज्य के बारे में कहा गया, वहां कोई भी दुखी नहीं था। परंतु देवगण, गंधर्व, सिद्धादि उसके अधीन थे। तो क्या यह पर्याप्त था कि जलंधर का वध किया जाए? जानते हैं आगे क्या हुआ अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।